हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका वाक्य। और यकीन मानिए, अगर हिंदी पूछी जाती है तो वाक्य आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश में भी आते हैं ये चीज़, लेकिन वो सेंटेंस के रूप में आते हैं। वही उसी चीज़ को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको थ्योरेटिकल वीडियो दे दूँ, लेकिन थ्योरेटिकल वीडियो में आपका मैं अलग से बना दूंगी। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा साथ में, तो उसको मैं बना दूंगी, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मतलब वाक्य के बारे में जो हमारी थ्योरी है उसमें क्या क्या बताया गया है। जैसे हमारे शब्द के भेद होते हैं ना, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, वो वाली चीज़ें। तो हमारा ये मत सोचिए कि वाक्य सिर्फ सरल, संयुक्त और मिश्रित ही है, नहीं, और भी तरह के वाक्य होते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि वाक्य दो भागों से मिलकर बना होता है। पहले एक तो होता है हमारा उद्देश्य और एक होता है हमारा विधेय। उद्देश्य हमेशा वाक्य के शुरुआत में मिलेगा और विधेय आपको वाक्य के बाद मतलब पीछे मिलेगा, पिछली तरफ होगा वाक्य में ही, ठीक है। उद्देश्य का अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो वाक्य में जिसके बारे में अगर कोई बात कही जाती है तो उसे उद्देश्य कहते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे अगर मैं बोलूं कि जो मोहन है वो दिल्ली में रहता है, तो मैंने मोहन के बारे में बताई है, उद्देश्य बताया है। और अगर विधेय के बारे में बात करूं, विधेय जो होता है वो उद्देश्य के बारे में जब कुछ कहा जाता है, जो हमारा उद्देश्य होता है उसे विधेय कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। मैं आपको एक थ्योरी की वीडियो दूंगी वाक्य की, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक बात और, वाक्य के जो भेद होते हैं वो अर्थ के आधार पर भी होते हैं और रचना के आधार पर भी होते हैं। अगर मैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की बात करूं तो ये हमारे 8 तरीके के होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा। विधानवाचक होगा, निर्देश, निषेध, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक या विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक या फिर आपका संदेहवाचक। ये हमारे क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर भेद होते हैं। लेकिन अगर मैं रचना के आधार पर बात करूं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन हमें यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है। ये नहीं है कि अर्थ के आधार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है, आ जाता है आपका कि विधानवाचक वाक्य कौन सा है, इच्छा सूचक कौन सा है, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है। लेकिन रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सरल वाक्य में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। सरल वाक्य होता क्या है, इसमें आपका एक तो उद्देश्य होता है और एक आपका विधेय होता है। और इसमें जो आपकी क्रिया होती है ना, वो समापिका क्रिया होती है। समापिका और असमापिका क्रिया 2 होती हैं। 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसमें ना बिल्कुल आपको सिंपल सा सेंटेंस दिखेगा। लेकिन अगर बात करें संयुक्त वाक्य की, संयुक्त वाक्य क्या होता है, दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं किसी समुच्चय बोधक अव्यय से मिलकर, तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा तथा, और, कि, जबकि, ये वाली चीजें। अगर मिश्रित वाक्य की बात करूं, जिसको आपको इंग्लिश में जो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। मिश्रित वाक्य की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि एक तो मुख्य होता है, प्रधान वाक्य, और एक आपका आश्रित होता है। जैसे अगर मैं वहां ना जाता, अगर मैं वहां ना जाता तो ये काम ना होता। एक तो मुख्य वाक्य होगा और एक आपका उसके ऊपर डिपेंड होगा। स्टार्ट करते हैं वही वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं आपको ये वाक्य की वीडियो ज़रूर दूंगी, थ्योरी वाली, ताकि आप इजीली समझ पाएं। मैं आज आपको लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन कराऊंगी। लेवल 3 में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज मैं आपको लेवल 1 और लेवल 2 में जितने क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। फिर लेवल 3 में आपके 70 के आसपास क्वेश्चन है और फिर आपका सुपर 60 सीरीज है, उसमें आपके 30+ क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन और रह जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया वाक्य किस प्रकार का है। रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। अब देखो यहाँ पर और आ गया ना, एक आपका कंप्लीट सेंटेंस, रमन ने घर का काम खत्म किया, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, और खेलने लगा, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है, दोनों को जोड़ने वाला, जिसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये डैश मीठे नहीं है। ये क्या मीठे नहीं है, तो इजीली आप लगा सकते हैं, ये बेर मीठे नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, इसमें क्या है आपका, किस प्रकार का पुरुष है,
पुरुष। अब यह वह जो होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं। मैं और हम आपके प्रथम पुरुष होते हैं, तुम जो है वो आपका मध्यम पुरुष होता है, और यह वह ये सारे या ये वे वो होते हैं आपके अन्य पुरुष। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा थर्ड क्वेश्चन का। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, मतलब एक लैंग्वेज के जो आपके थॉट्स हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना या व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, इसको क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं ट्रांसलेशन, इसको अनुवाद कहा जाता है। नेक्स्ट है सरल वाक्य बताइए। अब क्वेश्चन आते हैं हमारे इस तरीके से, 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 आपको ये मिलेंगी और ये पूछ लेंगे कि ये वाक्य बताइए भाई सरल वाक्य कौन सा है। यहाँ से अभिमन्यु बाणों की वर्षा कर रहा था, अभिमन्यु ने जो धनुष लिया उससे बाणों की, अब जो आ गया है याद रखिएगा, अभिमन्यु ने देखा तो उसके धनुष के बाणों की वर्षा हो रही थी, अभिमन्यु बाणों के द्वारा वर्षा कर रहा था। यहाँ पर जो हमारा सरल वाक्य होगा ना वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भी समुच्चय बोधक अव्यय और यहाँ पर तो लग गया है, मतलब समुच्चय बोधक ने ये हमारे मिश्रित वाक्य में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर के द्वारा आ गया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जो डैश व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता, जो कैसा व्यक्ति होगा, जो परिश्रमी होगा। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य बताना है, ममता समझदार प्रतिभावान है, ये इसकी ममता की ही क्वालिटीज गुण, मतलब यहाँ पर विशेषण का यूज हुआ है। ममता समझदार ही नहीं प्रतिभान भी है, ममता समझदार और प्रतिभान है, या फिर ममता प्रतिभावान है क्योंकि वह समझदार है। देखो और लग गया है तो ये आपका क्या है, ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन हमें मिश्रित पूछा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ममता समझदार ही नहीं प्रतिभावान है, ठीक है। और यहाँ पर आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आ गया तो ये भी आपका संयुक्त में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा 7th का आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ममता समझदार ही नहीं प्रतिभावान भी है, ठीक है। आश्रित वाक्य है ये, एक आपका उपवाक्य है मुख्य और दूसरा आपका आश्रित है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है। मैंने चाय के बाद नाश्ता किया, जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय भी पी, मैंने चाय के साथ नाश्ता किया। अब संयुक्त आ गया तो यहाँ पर देखो तब जो लगा है जब तब, ठीक है, जब तब जो लगा है ये हमारा संयुक्त वाक्य है। 8th का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए समुद्र के पास जाते ही डैश थकान गायब हो जाती है। यहाँ से क्या पूछा है 9 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कौन सा है, क्या है, आधी थकावट। आधी थकावट क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आधी, इस तरीके से लिखते हैं। दीपक द्वारा आम खाया जाता है, जिसमें देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मोहन से चला नहीं जाता है, उससे उठा नहीं जाता है, ये सारे भाववाच्य होते हैं, भाव प्रकट करते हैं। वॉइस का चैप्टर पढ़ा होगा इंग्लिश में, वाच्य उसी को कहते हैं। और दीपक द्वारा आम खाया जाता है, जैसे हम एक्टिव वॉइस को पासिंग में कन्वर्ट करते हैं, के द्वारा लगा देते हैं, बाय हिम, बाय यू, तो इसी तरीके से वाच्य है। कभी भी है ना हिंदी को इस तरीके से मत पढ़िएगा, उसको थोड़ा ना लिंक करके पढ़िएगा इंग्लिश ग्रामर से, आपको इजीली याद हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ये कौन सा वाच्य है हमारा, तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दीपक द्वारा आम खाया जाता है क्योंकि वो काम कर रहा है, तो यहाँ पर कृतवाच्य है। देखिए अगर आ जाता कि दीपक के द्वारा आम नहीं खाया जाता तो भाववाच्य हो जाता, अब ये कृतवाच्य है। नेक्स्ट है कृतवाच्य बताना है, दीपक से रोया नहीं जाता, ये भाव है, दीपक रोता नहीं है, ये हमारा मतलब सिंपल सेंटेंस है। दीपक के द्वारा रोया नहीं जाता है, दीपक से उसके द्वारा, ये तो गलत हो गया, ये तो एक्सेसिव हो गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन का दीपक से उसके द्वारा, और एक सेकेंड, कृतवाच्य याद करना है, एक सेकेंड। 11 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा दीपक के द्वारा रोया नहीं जाता, वो मैंने भी वो उसके द्वारा गलत आएगा, दीपक के द्वारा रोया नहीं जाता ये आपका कृतवाच्य है, ठीक है। दीपक से रोया नहीं जाता ये आपका भाववाच्य है, ये याद रखिएगा, ये आपका निषेध हो गया, ऑब्वियसली नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर दीपक से रोया नहीं जाता ये उसका भाव है, लेकिन दीपक के द्वारा रोया नहीं जाता ये उसका कृतवाच्य है। नेक्स्ट मिश्रित बताना है हमें, वह पुस्तक कहाँ है और मेज पर रखी थी, ये गलत है, ये मिश्रित नहीं है। वह पुस्तक भी कहाँ है, वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी, ये आएगा 12th का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमें सरल वाक्य बताना है, यदि नेताजी से मिलना चाहते हैं, यदि आ गया और तो आ गया तो ये नहीं होगा। नेताजी से मिलना चाहते हैं किंतु आ गया, आप नेताजी से मिलने के लिए द्वार पर प्रतीक्षा करें, आप नेताजी से मिलना चाहते हैं इसीलिए द्वार पर, नहीं, ऑप्शन नंबर सी आएगा। 13 का अगर हम बात करें सरल वाक्य की तो यहाँ पर आप नेताजी से मिलने के लिए द्वार पर क्या करें, प्रतीक्षा करें, ये आपका सरल वाक्य होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वे संतोषी व्यक्ति और सदा सुखी रहते हैं,
वे संतोषी व्यक्ति हैं और सदा सुखी रहते हैं, तो ये हमारा क्या है, और लग गया है, अव्यय लग गया है, कंजक्शन लग गया है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। वाक्य को 3 भागों में अलग किया जाता है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, तो त्रुटि बतानी है हमें। नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही, उस जगह की तरक्की ये तेज गति से, देखो तेज ही बोल दिया तो गति क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, या तो गति करो, गति से चल रही है या तेज चल रही है, तो ये हमारा क्या है, ये यहाँ पर गलत यूज हुआ है, इसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 16, एक वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से देखिए, पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। अब सज्जन भी लगा दिया और पुरुष भी लगा दिया, या फिर बड़े लगा दिया फिर सज्जन पुरुष हैं। सज्जन हो सकता है, सज्जन पुरुष है, लेकिन बड़े क्या हुआ, बड़े गलत आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में गलती है। कार्य पूरा किया गया, यह कैसा वाक्य है, कार्य कंप्लीट हो गया है, तो ये हमारा क्या है, क्रमवाच्य है, उसने काम किया है। हमें हमारा सामान वापस दे दो, इसमें अगर पूछे हमें सामान हमारा वापस दे दो, वाक्य में अनुचित, हमें सामान वापस दे दो, हमें हमारा जो है वो यहाँ पर अनुचित पद है, तो यहाँ पर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी। अरुण न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल में भी अच्छा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो समुच्चय बोधक अव्यय लगा है, तो यहाँ पर बल्कि लगा है, येट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर बल्कि जो है वो एक कंजक्शन का काम कर रहा है। क्रमवाच्य वाला वाक्य बताइए, क्या तुमने व्यायाम किया, मैंने अपना सारा काम कर लिया, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, या उससे सोया नहीं जा सका, ये आपके भाववाच्य हैं। ऊपर वालों में बता दो क्रमवाच्य कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, मैंने अपना सारा काम कर लिया, क्या तुमने व्यायाम किया, ये प्रश्नवाचक है, मैंने अपना सारा काम कर लिया, आज उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, हाँ ये है वही क्रमवाच्य, सॉरी नीचे वाला भाववाच्य है, उससे सोया नहीं जा सका, ये आपका भाववाच्य है, लेकिन उससे पढ़ा ही नहीं गया, ये आपका क्रमवाच्य है, ठीक है, वो आपका सरल वाक्य है, मैंने अपना सारा काम कर लिया। नेक्स्ट है भाववाच्य बताइए, अब चला जाए, पाठ्य पढ़ाना अच्छी बात है, तुम जाकर काम कर लो, भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है, भाववाच्य वाला बताना है, तो यहाँ पर जो है अब चला जाए, ये हमारा क्या है, भाववाच्य है, मतलब उसमें चलने की क्षमता है। कौन सा वाक्य गलत है, अब आप जा सकते हैं, मैं किताब पढ़कर ही उठूंगा, मुझे भी कुछ तो बता ही दो, तुम तुम्हारा काम करो, तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये, तुम अपना काम करो, तुम तुम्हारा काम नहीं, जैसे वो हम हमारा था वो हमारा गलत था, ऐसे ही यहाँ पर तुम्हारा गलत है। कृतवाच्य छांटना है, कृतवाच्य में सारा सामान लाया जा चुका है, भोजन कर लिया जाए, प्रश्न पत्र बनाया गया, आज हम यहीं रुकेंगे, तो कृतवाच्य की बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारा, आज हम यहीं रुकेंगे। ये बाकी सारी क्या है, आपके आज्ञा सूचक हैं, मतलब सॉरी, ये आपको परमिशन आदेश सूचक हैं, सारा सामान लाया जा चुका है, या फिर भोजन कर लिया जाए, प्रश्न पत्र बनाया गया, आज हम यहीं रुकेंगे, ये आपका कृतवाच्य है। कल हम करेंगे यहाँ से लेवल 3 से 70 क्वेश्चन है और सुपर 60 सीरीज 100 क्वेश्चन है इस टॉपिक से। मैं इससे पहले आपको एक थ्योरेटिकल वीडियो दूंगी ताकि आप इजीली समझ पाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।